हर हर महादेव। जय श्री हरि। स्वागत है आपका आपके अपने भक्ति चैनल हार हार भक्ति पर। भक्ति और आस्था से जुड़ी इन दिव्य कथाओं में हम आपको लेकर चलते हैं उस अलौकिक संसार में जहां देवताओं और असुरों का संघर्ष भी ईश्वर की लीला का ही एक हिस्सा बन जाता है। दोस्तों, आज की कथा मात्र एक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि धैर्य, तपस्या और ईश्वर की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। आज हम सुनेंगे समुद्र मंथन और विष्णु भगवान के मोहिनी अवतार की अद्भुत गाथा। यह वही कथा है जिसमें अमृत की प्राप्ति हुई और भगवान विष्णु ने अपने मोहिनी रूप से संसार को बुराई से बचाया। तो आइए, मन और चित्त को एकाग्र कीजिए और इस दिव्य यात्रा पर हमारे साथ चलिए। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है, तो जरूर कर दीजिए ताकि भक्ति और आस्था से जुड़ी ऐसी दिव्य कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। समुद्र मंथन की पृष्ठभूमि बहुत समय पहले, जब देवता आर्षि दुर्वासा के श्राप से शक्तिहीन हो गए, तब असुरों ने उन पर विजय प्राप्त करनी शुरू कर दी। सभी देवता भयभीत हो गए और वे भागकर भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने प्रार्थना की, हे श्रीहरि, अब हम दुर्बल हो चुके हैं। असुर हमें हर बार पराजित कर रहे हैं। कृपा कर हमें मार्ग दिखाइए। भगवान विष्णु ने करुणामयी मुस्कान के साथ कहा, हे देवताओं, तुम्हें अमृतत्व प्राप्त करना होगा। अमृतत्व पाने के लिए समुद्र मंथन करना पड़ेगा। क्षीर सागर का मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा। उस अमृत को पीकर तुम पुनः शक्तिशाली हो जाओगे। देवताओं ने यह बात असुरों को बताई और उन्हें भी समुद्र मंथन में शामिल होने के लिए राजी किया। असुर भी तुरंत मान गए, क्योंकि वे भी अमर होना चाहते थे। समुद्र मंथन की तैयारी, मंदराचल पर्वत को मंथन का मंथन दंड बनाया गया। नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। असुर वासुकी के मुख की ओर और देवता उसकी पूंछ की ओर खड़े हुए। लेकिन समस्या आई, पर्वत जल में डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया और अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया। इस प्रकार समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन से निकले 14 रत्न मंथन शुरू हुआ और एक एक कर 14 अद्भुत रत्न निकले। एक, सबसे पहले निकला हलाहल विष, इतना भयंकर कि पूरी सृष्टि जलने लगी। शिव जी ने उसे अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। 2, कामधेनु गाय, सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाली। 3, उच्चय श्रवा अश्व, दिव्य घोड़ा। 4, ऐरावत हाथी, जिसे इंद्र ने स्वीकार किया। 5, कल्प वृक्ष, इच्छाएं पूर्ण करने वाला वृक्ष। 6, सुंदर अप्सराएं, रंभा, मेनका आदि। 7, महालक्ष्मी, जो स्वयं समुद्र मंथन से प्रकट होकर भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान हुई। 8, वरुण का शंख। 9, कौस्तुभ मणि, जिसे विष्णु जी ने धारण किया। 10, चंद्रमा, जिसे शिव जी ने अपने मस्तक पर रखा। 11, धन्वंतरी, दिव्य वैद्य, जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। 12 से 14 अन्य दिव्य रत्न और औषधियां। हर रत्न को लेकर देवताओं और असुरों में खींचतान होती रही। अमृत कलश, जब अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर आए, तो असुरों ने बलपूर्वक उसे छीन लिया। देवता निराश होकर फिर से भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने कहा, हे नारायण, यदि अमृत असुरों के हाथ लग गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। विष्णु का मोहिनी अवतार। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का अद्भुत रूप धारण किया। उनका सौंदर्य देखकर असुर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने मोहिनी से कहा, हे देवी, आप ही अमृत का बंटवारा कीजिए। मोहिनी मुस्कुराई और बोली, जैसा मैं कहूं वैसा मानना होगा। असुरों ने तुरंत सहमति दे दी। फिर मोहिनी ने अमृत कलश उठाया और पहले देवताओं को पिलाना शुरू किया। असुर मोहिनी के रूप में इतने खो गए कि विरोध तक नहीं कर पाए। इस प्रकार सभी देवताओं ने अमृतपान कर लिया और वे अमर हो गए। राहु केतु का प्रसंग। इसी बीच एक असुर ने देवता का रूप धरकर अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया और मोहिनी को बताया। तुरंत भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। उसका सिर राहु और धड़केतु कहलाया। इसी कारण राहु और केतु आज भी सूर्य और चंद्र से वैर रखते हैं। भक्ति संदेश। समुद्र मंथन की यह कथा हमें सिखाती है कि जब तक जीवन में धैर्य और सहयोग नहीं होगा, तब तक कोई बड़ा फल प्राप्त नहीं हो सकता।
और भगवान विष्णु का मोहिनी रूप यह बताता है कि भगवान हर परिस्थिति में अपने भक्तों की रक्षा के लिए रूप बदलकर भी अवतरित होते हैं। जो भक्त सच्चे मन से श्रीहरि का नाम जपता है, वह कभी पराजित नहीं होता। प्रिय भक्तों, यह थी समुद्र मंथन और विष्णु भगवान के मोहिनी अवतार की दिव्य कथा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो कृपया लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हर हर भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कीजिए ताकि अगली भक्ति कथा आप तक तुरंत पहुंच सके। हर हर महादेव। जय श्री हरि।